जय हिंद। मैं पूजा प्रजापति आपका द एजुकेशन में चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में 10th क्लास यूपी बोर्ड के। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये दो केमिकल इक्वेशन लिखी है, आपको इन्हें बैलेंसिंग करनी है, इनको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए पहले तो हम किसी भी इक्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, राइट साइड लेफ्ट साइड। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट साइड है, ये है राइट हैंड साइड, ये है हमारा रिएक्टेंट, ये होता है प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट वो होते हैं जिनसे मिलकर कोई पदार्थ बनाया जाता है, जो बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसमें तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि कौन कौन से तत्व हैं हमारे। इसमें पहले कार्बन है, कार्बन देख लेंगे कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं और हाइड्रोजन। इधर भी वही है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इधर कार्बन कितने हैं हमारे, सी, कुछ नहीं लगा हुआ है यानी कि 1 है, तो सी है हमारे पास 1। ओ कितने हैं यहाँ पर, ओ है हमारे पास 2 और 1 ये हो गया, जोड़ लेंगे 2 और 1 ये 3 हो गए। H कितने हैं, H2 है, तो ये H हाइड्रोजन हमारे पास 2 है। अब इधर देखते हैं कार्बन कितना है हमारे पास, 6 है, तो 6 लिखेंगे। H देखेंगे कितने हैं, ये 12 है और ये 2 और है, तो 12 और 2 ऐड कर लेंगे, कितने हो जाएंगे 14। O कितने हैं हमारे पास, ये है 6, 2 8 और 1 9 है। पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि कौन कौन से तत्व हैं और कितने हैं। तो 1 3 2 है, इधर कितना है 6 है, ये 14 है और वो ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 9 है। तो सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं। कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, तो 1 को हम लोग 6 कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ही करेंगे, आप उसमें जोड़ने या घटाना नहीं सकते हैं। तो 1 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 हो जाएगा, तो कार्बन हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, आगे कार्बन लगा देते हैं, कार्बन करके 6 लिख देंगे। तो ये अब क्या हुआ, अब इसके लगाने से इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, जो यहाँ पर डिजिट लिखी होती है, यहाँ पर कुछ नहीं था 1 था, तो 6 1 या 6 हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ भी गुणा होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ये पूरा आपका जो है यहाँ पर एलिमेंट था। ठीक है, तो 6 2 12, 12 और 1 कितना हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 6 करने से कितने हुए, 6 2 12 और 1 13 हो गया। अब इधर ऑक्सीजन 13 है, यहाँ पर जो है 9 है, 13 और 9 का हमें कुछ ऐसा यहाँ पर ढूंढना होगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में सेम हो जाए। तो चलिए पहले ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। और 6 कितने हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन हमारे पास 14 है, इधर देखते हैं ऑक्सीजन कितने हो गए हैं हमारे पास। इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 6 2 12 और ये 12 बन जाए 12, तो 12 कितना हो जाएगा 24 ऑक्सीजन हो चुका है हमारा यहाँ पे। अब इधर भी ऑक्सीजन हमें 14 है, तो इसको 24 करना है। तो क्या करेंगे, 6 2 12, ये 12 हो गए और 6 1 6, तो 12 और प्लस 6 और ये 6 हमारे रहे यहाँ पे। अब देखिए 6 2 8 6 2 8 और 6 14 और ये 24 हो गया ऑक्सीजन। इस प्रकार ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाती है। ये आपकी फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन है, इसको बैलेंस करने में आपको काफी टाइम लगेगा। अतः आप कोशिश करें कि इसको इक्वेशन को ऐसे हो आप याद कर लीजिए। 6CO2 होता है प्लस 12H2O होता है, बनता क्या है, ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये आपकी प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन इस प्रकार कंप्लीट हो जाती है। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप इसको याद कर लें। अब सेकेंड इक्वेशन है हमारी, क्या है, Cu2S प्लस O2 है, इसको एक साथ मिलाकर गर्म किया गया है। ये गर्म करने के लिए सिंपल होता है, यहाँ पे बना Cu2O प्लस SO2। अब ऐसे इसमें भी हम करेंगे, यहाँ पर कॉपर है, फिर सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो कॉपर कितने हैं हमारे पास, 2 लगा है, 2 है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ऐसे इधर हम लिख लेंगे, तो Cu कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1 3 है हमारे पास, और सल्फर कितना है, 1 है। तो कॉपर को हमें बैलेंस ही नहीं करना, कॉपर 2 है, इधर भी कॉपर 2 है। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, नहीं हमें कुछ करना है, सिर्फ हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 को 3 से कर दें तो ये 6 हो जाएगा, 3 2 3 जा 6 और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे 2 है, तो इसको हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 2 जा 6 हो जाएगा। और इधर 3 है हमारे पास 2 और 1 ये 3 है, लेकिन हमें यहाँ पर 6 करने हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हाँ यहाँ पे लिख देते हैं, देखते हैं कि बैलेंस होगी कि नहीं होगी। तो ये क्या हो गया है, यहाँ पे ऐसे रखने से अब Cu हमारे पास 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 की मल्टीप्लाई होती है, 2 दूनी 4, तो Cu हो गया 4 हमारा, और 2 2 1 2 और ये 2
4 हो रहा है तो यहाँ पे रखने से बैलेंस नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे 2, 2 दूनी 4 और 1 5। अब भी नहीं बैलेंस हो रहा है तो यहाँ पर भी 2 रख कर देखते हैं ऑक्सीजन, अब बैलेंस हो जाएगा। 2 1 2, 2 ऑक्सीजन ये हो गए हमारे, और 2 दूनी 4, तो 4 और 2 टोटल मिलकर हो गए हमारे 6। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे ऐसे रखने से Cu हमारा 4 हो रहा है, तो हम क्या करते हैं Cu को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ रखने से सल्फर भी हमारा 2 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इधर सल्फर भी 2 हो गया है हमारा। अब देखते हैं 2 दूनी 4 हो गए हमारे Cu, 2 हो गए S भी 2 हो गया है, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 2 6, तो 4 2 6 हो गया। अब इधर वैसे देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 Cu हो गया। ऑक्सीजन कितना हुआ, 2 1 2 और 2 दूनी 4, तो 2 और 4 6 हो गया ऑक्सीजन। सल्फर कितना हो गया है, 2 1 2। इस प्रकार ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाती है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए रिएक्शन क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो भी एलिमेंट होते हैं उनको लिख लेते हैं कितने हैं, फिर उनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इक्वल किया जाता है। अगर जैसे कि 2 2 था, यहाँ पे 2 और 3 का कॉम्बिनेशन था, तो 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रखकर हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप जब भी बैलेंस करेंगे तो पेंसिल से करिएगा, क्योंकि बार बार इसको बैलेंस करने के लिए हमें इधर उधर करना पड़ता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विकर्ण संबंध प्रदर्शित करने वाले तत्व हैं। ये आपका मेन एक टॉपिक है क्लास 10 का। विकर्ण संबंध क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा जो पीरियोडिक टेबल है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में का जो आधुनिक नियम है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो तत्वों के रासायनिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो इसमें जो आपका दूसरा आवर्त है, आवर्त सारणी में हमारे जो है 7 आवर्त हैं। आवर्त किधर से किधर होता है, बाएं से दाएं होता है, और जो समूह होता है वो ऊपर से नीचे होता है। तो समूहों की संख्या 18 है आवर्त सारणी में, आवर्त की संख्या 7 दी गई है। तो दूसरे आवर्त के जो तत्व हैं वो तीसरे आवर्त के तत्वों से एक समानता प्रदर्शित करते हैं गुणों में, इसी को विकर्ण संबंध कहा जाता है। तो दूसरा आवर्त, फिर यहाँ होगा तीसरा आवर्त, दूसरे आवर्त के और तीसरे आवर्त के तत्वों में के गुणों में समानता है। दूसरे आवर्त के जो तत्व हैं हमारे, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है। फिर तीसरे आवर्त में जो तत्व हैं हमारे, यहाँ पर है मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, फिर है सल्फर। तो ये जो तत्व है ये सीधे समानता नहीं प्रदर्शित करता है, डायगोनली, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, ये जैसे कि हमारे पास वर्ग या फिर आयत होता है, तो इसमें जो कोनों को मिलाने वाली सिरा होती है इसको विकर्ण कहा जाता है, टेढ़ी रेखा को। तो ये देखिए इसके नीचे कोई भी यहाँ पर तत्व है लेकिन वो दर्शाया नहीं गया है। तो ये जो है लिथियम मैग्नीशियम के गुणों से समानता प्रदर्शित करता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम से प्रदर्शित करता है समानता अपने गुणों में, और बोरॉन जो है आपका सिलिकॉन से प्रदर्शित करता है, इनके गुणों में समानता है, इसीलिए ये जो है डायगोनली एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनको जो है विकर्ण संबंध कहा जाता है। तो विकर्ण संबंध का आंसर क्या होगा कि आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के जो तत्व हैं तीसरे आवर्त के तत्वों से विकर्णबद्ध रूप से समानता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनको विकर्ण संबंध कहा जाता है। तो अगर तत्व आपको ऑप्शन में दे रहा है तो लिथियम का मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध है, बेरिलियम का जो है एल्यूमिनियम के साथ है, और बोरॉन का सिलिकॉन के साथ में, ये जो है आपको ऑप्शन में दे रखेगा कोई भी एक, तो वो आपका सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन वाइज कहता है तो आप विकर्ण संबंध डालकर इसके बारे में लिख देंगे कि आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त के तत्व तीसरे आवर्त के हल्के तत्वों के साथ में विकर्णबद्ध समानता प्रदर्शित करते हैं, इसी को विकर्ण संबंध कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3 है हमारी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी। तो ये क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि जो किसी भी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो किसी भी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F बराबर R/2 होता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो किसी भी दर्पण की त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 मानेंगे, कैंची मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा और 2 गुणे F हो जाएगा, जो भी फोकस दूरी होगी। तो क्या कह सकते हैं कि किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो यहाँ पर आपका फोकस दूरी दे रखा है इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। R निकालना है, वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। R का फॉर्मूला होता है 2 गुणे फोकस दूरी, तो
2 गुणे 12 करेंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। ये हमारी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। क्योंकि उत्तल दर्पण है तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। इसी की जगह पर अगर आपका अवतल दर्पण होता तो यहाँ पर माइनस लग जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की जो भी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। इस प्रकार ये तीनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पादप हार्मोन है, प्लांट हार्मोन के बारे में जो बताना है। अगर आपको ऑप्शन दे रखा है तो ऑप्शन के रूप में लिखेंगे आप। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन टाइप में लिया है कि पादप हार्मोन क्या होते हैं। तो प्लांट हार्मोन जो है एक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि पौधों की समन्वय क्रियाओं में जो है संतुलन स्थापित करते हैं। कि जो थोड़ी सी मात्रा होती है पौधों की वृद्धि के लिए, उसमें पुष्प अंकुरण हो, पुष्पों का जो है पुष्प आ जाए, जिससे बौर आ जाए फलों उसमें पेड़ों में, इसके लिए जो है प्लांट हार्मोन का जो है छिड़काव किया जाता है अलग से। तो ये प्लांट हार्मोन कौन कौन से होते हैं? तो मेन जो पादप हार्मोन है हमारे क्या कौन कौन से होते हैं? एक तो है आपका जिबरेलिन, सेकंड है आपका जो है ऑक्सिन, जिबरेलिन। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन, नेक्स्ट होता है हमारा एब्सिसिक एसिड या अम्ल भी लिखा रहता है। ठीक है, ये हमारे कुछ मेन प्लांट हार्मोन होते हैं। तो पादप हार्मोन क्या होते हैं? ये एक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसका प्लांट में अगर हम यूज करते हैं जिसमें अच्छे से उनकी वृद्धि करता है और जो है पुष्प को खिलाने का काम करता है। उसमें फल आते हैं उनको जो है जल्दी से आ जाए, जल्दी उसमें वृद्धि हो फलों में, इसके लिए जो है प्लांट हार्मोन का यूज किया जाता है। इसमें कौन कौन से हैं? तो एक है जिब्रेलिन हमारा, सेकेंड है ऑक्सिन, थर्ड है हमारा साइटोकाइनिन, नेक्स्ट है हमारा एब्सिसिक एसिड, इसको ABA भी कहीं कहीं लिखा रहता है शॉर्ट फॉर्म में ABA। तो अगर ऑप्शन में आपसे पूछता है तो इसमें चारों ऑप्शन में से जो भी दिया होगा आपका एक ही दिया होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा पादप हार्मोन।